अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस की डेली अपडेट लेने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इससे पहले हमने जो आपका लेक्चर डिस्कस किया था वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिनमें हमने लाउडनेस के बारे में पढ़ा, पिच के बारे में पढ़ा, क्वालिटी के बारे में पढ़ा कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी साउंड को डिस्टिंग्विश करती हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा था इंटेंसिटी के बारे में कि कैसे आप इंटेंसिटी के थ्रू मुख्तलिफ तरह की साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी में हमने ये पढ़ा कि रेसलिंग ऑफ जो आपकी रस्लिंग ऑफ लीव्स हैं इनकी अलग इंटेंसिटी है। इसके अलावा जो आपके बाकी मुख्तलिफ तरह की फिनोमिना है, ट्रेन की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, इसका टेबल हमने देखा था। मॉस्कीटो है, उसका इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट होगा। तो ये इसकी रेंज होती है जो कि चलती है 0 से लेकर 10⁻⁻12 तक। और 10⁻⁻12 जो है ये नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको कहा जाता है आई नॉट। ये हमारा था प्रीवियस लेक्चर। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या जिसको हम नॉर्मल वर्ड्स में डेली लाइफ में इको कहते हैं कि इको क्या है। ठीक है, ईगो के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ डिफाइन इसको ऐसे किया गया है, व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, कि जब आप किसी साउंड को किसी मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक, फिर इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और साउंड वहाँ से जाके टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम के अंदर, तो इसको क्या कहा जाता है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इको या तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, कि आपने यहाँ से बात की, आपकी आवाज़ जो है यहाँ से साउंड ट्रैवल करके वेव की फॉर्म में किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद फिर दोबारा से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर इसी ही सरफेस में दोबारा वापस आ गई है। तो इसी वजह से क्या होगा, आपको अपनी ही आवाज़ फिर दोबारा 1 सेकंड बाद, 0.1 सेकंड बाद फिर दोबारा आपको सुनाई देगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल वर्ड डेली लैंग्वेज में इको का नाम कहते हैं। व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहते हैं जब हम क्लैप करते हैं या शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, फिर क्या होता है? सच एज टॉल बिल्डिंग और ए माउंटेन, जैसे कि एक टॉल बिल्डिंग्स हो, ठीक है, या माउंटेन हो जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा आबादी कम हो और वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सके। फिर क्या होगा? वी हेयर द सेम साउंड अगेन ए लिटिल लेटर, ठीक है, कि हम कुछ देर बाद ही उसी साउंड को दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होगा? ये इसी वजह से होगा जो हमने भी पढ़ा कि जब आप बात करें और आपकी आवाज़ फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो गई इसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि साउंड रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपके पास वापस आ गई, इसीलिए आपको अपना साउंड दोबारा सुनाई देता है। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन इज़ अबाउट 0.1 सेकेंड। कहते हैं ये जो साउंड आती है हमारे ब्रेन के अंदर परसिस्ट होकर 0.1 सेकेंड तक के टाइम में आ सकती है। टू हेयर ए क्लियर इको, और अगर आप क्लियर इको सुनना चाहते हैं, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। तो कहते हैं कि ये आपका जो रेंज है ये कितनी होनी चाहिए? 0.1 की रेंज होनी चाहिए, कि 0.1 के इंटरवल से ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो आप एक क्लियर इको सुन सकते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको साउंड की वेलोसिटी भी पता है और आपको यहाँ पर टाइम भी पता चल चुका है। तो टाइम क्या है आपका? 0.1 सेकेंड्स, और वेलोसिटी कितनी होती है साउंड की? 340 मीटर्स पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यूज़ पता है तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आप इको का। तो वो क्या होगा? D = V क्रॉस T, 340 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये क्या आंसर आएगा? 34 मीटर्स। आपको डिस्टेंस मिल गया कि 34 मीटर की डिस्टेंस तक आप एक क्लियर इको सुन सकते हैं। ठीक है, इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इको शायद आपको कम सुनाई दे। तो ये आपका डिस्टेंस पता चल गया इको का। 10 फॉर हीयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल ऑफ द साउंड ऑफ दिस इज़ 17 मीटर। इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। और कहता है कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दफ़ा इको सुनाई दे, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मरतबा बात करें और आपको 2 या 3 मरतबा भी इको सुनाई दे। ठीक है, 2-3 टाइम्स भी सुनाई दे सकती है। और ये डिपेंड करता है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, कि अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ज़्यादा है इस रूम में और मैं बात करूँगा तो हो सकता है कि मैं एक दफ़ा बात करूँ तो मुझे 3 दफ़ा अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई दे। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत कम है, एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जस्ट मुझे एक दफ़ा अपनी आवाज़ सुनाई देगी और एक ही दफ़ा मैं इको को सुन सकता हूँ। ठीक, तो ये था आपका सेक्शन इको से रिलेटेड। जहाँ से आगे आपका एक और सेक्शन स्टार्ट होता है जिसको कहा जाता है स्पीड ऑफ साउंड, कि साउंड की स्पीड क्या है, जो कि अभी तो वैसे हमने जस्ट वैल्यू पुट करके देखिए कि वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम, साउंड वेव्स जो हैं किसी भी मीडियम से ट्रांसमिट हो सकती हैं। कंटेनिंग पार्टिकल्स डेट कैन वाइब्रेट,
और ऐसे पार्टिकल से ये ट्रांसमिट होती है जो वाइब्रेशन कर सकें। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती, ठीक है। वैक्यूम में क्योंकि आपके पार्टिकल्स नहीं होते तो वहाँ से आपकी साउंड वेव की ट्रैवलिंग भी नहीं हो सकी, क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को एक मीडियम चाहिए होता है अपनी प्रोपेगेशन के लिए, इसीलिए स्पेस में साउंड की ट्रैवलिंग नहीं हो सकती। However, the nature of the medium will affect the speed of the sound wave, लेकिन नेचर ऑफ मीडियम साउंड की स्पीड को अफेक्ट करता है, ठीक है, कि अगर आप मीडियम चेंज करते जाएंगे तो हो सकता है स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होती जाए। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन ए लिक्विड इज़ 5 टाइम्स डेट इन गैसेस। कहते हैं जनरली होता क्या है कि जो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और वो कितने टाइम्स होती हैं? लिक्विड इक्वल्स 4 टाइम्स गैसेस, ठीक है। साउंड की बात करें तो साउंड लिक्विड में 4 टाइम्स गैसेस से ज़्यादा पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मीडियम से इसका इफेक्ट होता है। इसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। और कहते हैं ये फ़र्क आपका एटमॉस्फेयर की चेंजिंग से भी हो सकता है कि ठीक है, वेदर चेंज हो जाए, अगर आपका ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए, तो इसकी वजह से ये इफेक्ट दे सकती है, स्पीड ऑफ साउंड कम या ज़्यादा हो सकती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो एयर के अंदर आप एक कंसीडर करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो क्या ली जाती है? 343। एयर की जो नॉर्मल हम देखते हैं वो कितनी है? 343 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और बाकी मौसम के साथ भी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें आ सकती है। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर इसके लिए क्या ज़रूरी है? 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये भी आपका जो वेलोसिटी है ये भी चेंज होगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर दैन एयर। कहते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स और लिक्विड्स में है ये एयर से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एयर गैसेज हैं एयर में, तो एयर की जाहिर सी बात है फिर इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। और लिक्विड से भी ज़्यादा वेलोसिटी किसमें होती है? सॉलिड्स में, ठीक है। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? सॉलिड्स ग्रेटर दैन लिक्विड्स ग्रेटर दैन गैसेस, ठीक है। इस तरह से इसकी रेंज बन सकती है अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज देख लें। इसके बाद अगर हम वेलोसिटी को एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं आपके चैप्टर 1 में, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वो क्या रिलेशन था? v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इसकी रिलेशन देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंडेंस है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे, कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसकी वेलोसिटी को आगे सपोज करके इस तरह मुख्तलिफ तरह से आप मुख्तलिफ केसेस के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं क्या वेलोसिटी आएगी। v इज़ दी वेवलेंथ, v इज़ दी फ्रीक्वेंसी, f इज़ दी v इज़ दी वेलोसिटी, f इज़ दी फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ दी वेवलेंथ ऑफ दी साउंड वेव। अब इससे आगे एक एग्जांपल इन्होंने बताई है, एग्जांपल 11.2, कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं आप एक साउंड वेव है जिसकी वेलोसिटी आपको क्या गिवन है? वेलोसिटी हमें गिवन है 340 मीटर्स पर सेकेंड, और इसके साथ और क्या गिवन है? वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? 0.5 मीटर्स। ये दो वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब कहते हैं कि आप हमें साउंड के बारे में क्या बताएं कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है साउंड वेव की, तो हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? अभी हमने पढ़ा है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये आपका रिलेशन है। हमने फाइंड क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी। तो क्या बनेगा फार्मूला? फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें? 340, और लैम्डा कितना गिवन है? 0.5, ये हमें गिवन है। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेशन करने के बाद तो क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा? 680 पर सेकेंड, ये भी कहा जा सकता है इसको, और पर सेकेंड का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है 680 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इसका एक एप्लीकेशन देख ली कि आप कैसे इसको अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक इन्होंने बताया कि आप कैसे स्पीड और साउंड मेजर कर सकते हैं इको के मेथड से, ठीक है। छोटी सी एक्टिविटी बताई है, और इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है चीज़ों की? एक आपको स्टॉप वॉच चाहिए, एक आपको टेप चाहिए, मेजरिंग टेप, इसके अलावा एक फ्लैट वॉल चाहिए जिसके ज़रिए आपको इको मिल सके। अब प्रोसीजर क्या होगा साउंड वेव को वेलोसिटी कैलकुलेट करने का? पहला स्टेप है यूज़ दी टेप टू मेजर दी डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कहते हैं टेप के ज़रिए आप 50 मीटर का डिस्टेंस पहले ले लें, ठीक है। d इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स, ये पहला स्टेप है।
सेकंड स्टेप में क्या कहता है कि आप क्लैप करें, क्लैप करेंगे तो 50 मीटर के डिस्टेंस के बाद जाके वही हमारी साउंड वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर हमें मिलेगी। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग है, रीस्टार्ट स्टॉप वॉच एट फर्स्ट क्लैप। जब जैसे ही आप फर्स्ट क्लैप करेंगे आप अपनी वॉच को ऑन कर देंगे और फिर आप देखेंगे आपको कितने टाइम बाद अपनी इको वापस सुनाई देती है, तो वो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम के थ्रू और इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आपकी वेलोसिटी, कि आपकी साउंड की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। ठीक है। ये छोटी सी एक्टिविटी थी जो हम खुद से करके हम साउंड की जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस में, जिस कंडीशन में भी हम हैं। ठीक। तो ये था आपका लेक्चर आज का, जिससे हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या है, इको ऑफ साउंड क्या है, और इससे आगे हमने स्पीड ऑफ साउंड के रिलेटेड डिस्कशन की कि स्पीड ऑफ साउंड है क्या और ये मुख्तलिफ केसेस में कैसे वेरी कर सकती है। इससे नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा नॉइज़ पोल्यूशन का, कि साउंड के थ्रू हमारी नॉइज़ पोल्यूशन कैसे बन सकती है जो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और हमारे लिए नुकसानदेह होती है। और इससे आगे इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स, ये हमारे 2 सेक्शन होंगे जो हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में आज के लेक्चर में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।